नमस्कार, मैं दिव्या श्रीवास्तव। आप देख रहे हैं सुनो टाइम्स। आपको बता दें, कल समाजवादी पार्टी में अहम बैठक होती है। नेता प्रतिपक्ष का चेहरा चुना जाता है। माता प्रसाद पांडे को नेता प्रतिपक्ष का चेहरा बना दिया जाता है और साथ ही साथ उप सचेतक बन जाते हैं आर.के. वर्मा, जो कि उत्तर प्रदेश विधानसभा समाजवादी पार्टी के विधायक हैं और आज हमारे साथ वह उपस्थित हैं। तो चलिए उनसे बात करते हैं। सबसे पहले तो उप सचेतक आप बने, इसको लेकर के आप क्या कहेंगे? आप से जब हमने कल प्रश्न किया था तब भी आपने नहीं बताया था, इसको लेकर के क्या कहेंगे आप? देखिए, ये पार्टी का निर्णय है और पार्टी का निर्णय सही फोरम पर ही बताया जाता है। कल समाजवादी पार्टी के माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने बैठक बुलाई थी और बैठक इस बात के लिए थी कि आने वाले मानसून सत्र की तैयारियों के संबंध में जिम्मेदारियों का निर्वहन करना है। उसी के क्रम में आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने नेता प्रतिपक्ष और मुख्य सचेतक और उप सचेतक को नामित करने का कार्य किया और हम सब लोगों ने संकल्प लिया कि हम पूरी तन्मयता और निष्ठा के साथ पार्टी की जिम्मेदारियों का निर्वहन करने का काम करेंगे और सदन के भीतर उत्तर प्रदेश सरकार के काले चिट्ठे को खोलने का काम करेंगे। जनता के बीच में जो उनका कुकृत्य है उससे पर्दाफाश करके जनता के बीच में लाने का काम करेंगे। अच्छा, अब मानसून सत्र शुरू हो चुका है। लगातार विपक्ष जो है हल्ला बोल रहा है पक्ष पर, और आज ही योगी आदित्यनाथ ने कहा कि प्रश्न सिर्फ वही होने चाहिए जो कि सत्र में चलना चाहिए। बजट को लेकर के सत्र है और तमाम मुद्दों को लेकर के सत्र है, लेकिन विपक्ष ने हल्ला बोला। साथ ही राहुल गांधी ने, अगर मैं बात करूँ डिम्पल यादव ने भी हल्ला बोला और आपने भी काफ़ी बिजली पर बोला। तो किस तरीके से क्या था आपका मामला? देखिए, इस समय पूरा उत्तर प्रदेश विद्युत अघोषित कटौती से जर्जर व्यवस्था से परेशान है। चाहे वो किसान हो, चाहे मजदूर हो, चाहे नौजवान हो, चाहे छात्र हो, चाहे व्यापारी हो, हर कोई अघोषित विद्युत कटौती से परेशान है। सरकार बड़े बड़े दावे करती है कि हम ग्रामीणांचल में 18 घंटे विद्युत मुहैया कराने का काम करेंगे, तहसील मुख्यालयों पर 20 घंटे, जिला मुख्यालयों पर 24 घंटे विद्युत मुहैया कराने का काम करेंगे। लेकिन सच्चाई धरातल पर कुछ अलग है। ग्रामीणांचल में हर आधे घंटे पर कटौती होती है और वो कटौती कम से कम आधे घंटे की होती है और कुल मिलाकर के आप देखेंगे उनके रोस्टर से हट करके 24 घंटे में उनकी जो विद्युत आपूर्ति होती है वो 6 से 7 घंटे की होती है। वहीं पर तहसील मुख्यालयों पर विद्युत आपूर्ति करीब 8 घंटे तक होती है, 9 घंटे तक होती है। जिला मुख्यालयों पर 10 से 12 घंटे की विद्युत आपूर्ति है। इस कटौती का असर किसानों पर बहुत बुरा पड़ रहा है। किसानों की फसलें खराब हो रही हैं, वर्षा कम हो रही है और धान की रोपाई खेतों में हुई है। उसकी सिंचाई के लिए बिजली की आवश्यकता है। किसान अपने निजी पंपिंग सेट से जो सिंचाई करके अपनी फसल को बचा सकता है, वह विद्युत अघोषित कटौती से या कम आपूर्ति से अपनी फसल को नहीं बचा पा रहा है। वहीं पर जो विद्युत कटौती का असर है वो आम जनमानस के हर एक पहलुओं पर है। उदाहरण के तौर पर आज सदन में चर्चा हो रही थी चिकित्सा पर, तो मैंने अपने इस बिजली के मुद्दे पर भी मैंने संज्ञान में दिया। माननीय मुख्यमंत्री जी स्वयं बैठे थे। मैंने अवगत कराया कि अगर विद्युत की अघोषित कटौती होती है तो अस्पताल में बड़े बड़े जहां पर मशीनें लगी हुई हैं, सीटी स्कैन है, एमआरआई है, उनको यूपीएस लगवाना पड़ता है जो काफ़ी महंगा होता है, सर्वो लगवाना पड़ता है, जनरेटर लगवाना पड़ता है। 100 किलोवाट के यूपीएस लगाने पर ही सीटी स्कैन की मशीनें चलती है। इससे इलेक्ट्रिक कंज्यूमशन भी बहुत ज़्यादा होता है और दूसरी तरफ सबसे बड़ा नुकसान होता है वह आम आदमी के जेब पर, चूँकि उसका चिकित्सा इलाज का खर्चा बढ़ जाता है। अच्छा, सवाल ये भी है कि आज अगर मैं बात करूं जो सत्र होने के बाद, तो वहाँ पर मौजूद थे भारतीय जनता पार्टी के उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक, केशव प्रसाद मौर्य। पिछड़ा वर्ग मोर्चा को लेकर के आज इन्होंने कार्यक्रम किया था, तो उसमें साफ साफ उन्होंने बोला था कि पहले के समय में बिजली होती ही नहीं थी। समाजवादी पार्टी के समय में जब उन्होंने बात की उत्तर प्रदेश की, कहा कि अब भारतीय जनता पार्टी जब से आई है 2014 के बाद लोगों को बिजली का असली मतलब पता चला है। इसको लेकर के क्या कहेंगे आप? देखिए, मैं तो
आप लोगों के भी माध्यम से मैं जानना चाहता हूं और भारतीय जनता पार्टी से पूछना भी चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार ये जरूर बता दे कि 2017 से उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और कितने प्रोडक्शन यूनिट उन्होंने लगाई। आज तक उत्तर प्रदेश में एक भी प्रोडक्शन यूनिट भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने शुरू करके उसको अंतिम चरण तक पहुंचाने का काम नहीं किया है। केवल जो समाजवादी पार्टी की सरकार या पिछले अन्य सरकारों के समय में जितने भी यूनिटें थी वही आप काम कर रही हैं। आज मैं रोकूंगी, लेकिन इसको लेकर के लगातार कहा कि गांव-गांव तक बिजली पहुंचाई है, इस पर क्या कहेंगे? गांव-गांव तक बिजली की बात करते हो, 24 घंटे की बात करते कि बिजली आती है। देखिए, विकास एक निरंतर प्रक्रिया है, वो चलती रहेगी, लेकिन सबसे बड़ा झूठ जो भारतीय जनता पार्टी बोल रही है, ये गाँव का आम आदमी भी देख रहा है कि उसे 6 से 7 घंटे बिजली मुहैया हो रही है, हर आधे घंटे पर कटौती हो रही है। तो भारतीय जनता पार्टी तो झूठ बोलने में माहिर है, मुखौटा बदलने में माहिर है, तो उसे मुखौटा बदलने, झूठ बोलने में कोई संकोच नहीं है। वो उत्तर प्रदेश की जनता के साथ छलावा कर रही है और उत्तर प्रदेश की जनता भी इसके लिए 2027 के लिए तैयार खड़ी है। 27 की आपने बात करी दी है, तो क्या तैयारी है उसको लेकर के? अब तो उप सचेतक भी बन चुके हैं आप, तो क्या अहम मुद्दे हैं आपके? देखिए, समाजवादी पार्टी अपने मुद्दे नहीं बदलती है, भारतीय जनता पार्टी रोज नाम बदलती है। अभी कल उत्तर प्रदेश की विधानसभा में 3 निजी संशोधन विधेयक लाएंगे और उन विधेयकों में केवल भारतीय जनता पार्टी ने विश्वविद्यालयों का नाम बदलने का विधेयक लेके आए। तो भारतीय जनता पार्टी मुद्दे बदलती है, लेकिन समाजवादी पार्टी जिन मुद्दों पर चल रही है, चाहे हमारा पीडीए का फार्मूला हो, पीडीए का फार्मूला का मतलब जो राजनीतिक रूप से अभी तक सत्ता की मुख्य धारा में नहीं रहे हैं, जो शोषित हैं, वंचित हैं, उपेक्षित हैं, जिन्हें अवसर नहीं मिल पाया है, उन्हें अवसर मुहैया कराने के लिए समाजवादी पार्टी निरंतर वो प्रयास कर रही है। उसके लिए हम लोग अगर इसको अब आपने पीडीए का नहीं, अब आपने पीडीए को लेकर के सुनिए, अब आपने पीडीए को लेकर के बोल दिया है। अगर मैं आज की बात करूं, आज ही कार्यक्रम हुआ भारतीय जनता पार्टी का पिछड़ा वर्ग मोर्चा हुआ, उसको लेकर जब वहां पर आए डिप्टी सीएम, तो उन्होंने ये भी बोला कि माता प्रसाद पांडे को नेता प्रतिपक्ष का चेहरा बना करके साबित कर दिया कि वो पीड़ित दलित को और अल्पसंख्यक जो वो शब्द यूज करते हैं उसका उन्होंने एक तरीके से मजाक बनाया है। और क्योंकि जिस तरीके से समाजवादी पार्टी, जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी हमेशा पीड़ित की सुनवाई करती है, अगर दलित की बात करें उनको अपने सामने रखती है, उनका यही कहना है कि ये सिर्फ मजाक बनाना हुआ एक तरीके से पीड़ित दलित अल्पसंख्यक का। क्या कहेंगे? देखिए, उत्तर प्रदेश की विधानसभा में भारतीय जनता पार्टी के विधानमंडल के सभी पदाधिकारियों की सूची आप ले लीजिए और समाजवादी पार्टी के सभी पदाधिकारियों की सूची ले लीजिए, तो आपको मिलेगा कि केवल मुखौटा लगाने का काम भारतीय जनता पार्टी कर रही है। हमारे यहाँ नेता प्रतिपक्ष को छोड़ करके बाकी मुख्य सचेतक, उप सचेतक और सचेतक सभी पीडीए हैं, उपनेता भी हमारा पीडीए है। तो भारतीय जनता पार्टी ये दिखा दे कि उसके नेता, जो नेता सदन है, वहाँ से लेकर के उनके उपसचेतक कौन है, आपको समझ में आ जाएगा कि मुखौटा लगा करके वो लोगों की भावनाएं ठगने का काम करते हैं। समाजवादी पार्टी ने पीडीए को अवसर दिया है और आने वाले वक्त में हमेशा अवसर दे करके उनको विकास की और राजनीति की मुख्य धारा में लाने का काम करेगी। ठीक है, देखिए हमारे साथ आर के वर्मा उप सचेतक भी हो चुके हैं और आपको बता दें कि जो अहम मुद्दा है बिजली को लेकर के आज इन्होंने सदन में बोला और साथ ही पीडीए को लेकर के जो माता प्रसाद पांडे को बनाया गया नेता प्रतिपक्ष का चेहरा, इसको लेकर के भी उन्होंने बताया कि समाजवादी पार्टी में सभी को एक समान नजरिए से देखा जाता है, पीड़ित दलित अल्पसंख्यक को एक समान नजरिए से देखा जाता है। तो बने रहे सुनो टाइम के साथ, कैमरामैन ऋषभ के साथ मैं दिव्या श्रीवास्तव, धन्यवाद।